दोस्तों, आज की कहानी एक माता पिता एवं स्वार्थी बेटे की कहानी है जिसे पढ़कर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। औलाद मनुष्य की सच्ची संपत्ति होती है। मनुष्य अपनी इस संपत्ति को संभालने तराशने में तन मन धन की समग्र शक्ति को लगा देता है। वह संतान के लिए दुनिया और विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ने की ताकत रखता है। परंतु जब स्वार्थी औलाद सालों की कठिन परवरिश को नकार माता पिता के सपनों को धराशायी कर बुढ़ापे को रसातल के गर्त में फेंक देती है और फिर बुढ़ापे में उड़ने की ताकत भी सपने बनकर रह जाती है, तब माँ बाप की पीड़ा असहनीय हृदय विदारक होती है। परंतु माता पिता का सही निर्णय स्वार्थी औलाद के मुख पर थप्पड़ का काम करता है। आज की कहानी भी स्वार्थी बेटे अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में खड़े सोहन बाबू कभी सौम्या को देखते तो कभी नवजात शिशु को। आज पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। आज शादी के पूरे 18 वर्ष बाद उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह खुशी सौम्या और सोहन बाबू के जीवन में अधिक दिन तक ना रह सकी, क्योंकि बच्चे के दोनों पैर गर्भावस्था में ही पूरी तरह से विकसित ना हो सके थे। डॉक्टर ने बताया कि भविष्य में उनका लाडला अपने पैर पर चलने में असमर्थ रहेगा। यदि बच्चे को सही उपचार और देखभाल मिले तो शायद उसके पैरों में जान वापस आ सकती है। पति पत्नी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। किसी तरह साहस बटोरकर सौम्या ने पति सोहन से कहा, सोहन, तुम चिंता मत करो। मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने लाडले की देखभाल के लिए दिन रात एक कर दूंगी। मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का भी निश्चय कर लिया है। फिर क्या था, नौकरी से त्याग पत्र देकर सौम्या दिन रात एक करके पूरी लगन के साथ अपने बेटे विशाल की देखभाल में जुट गई। देश भर के कई प्रसिद्ध चिकित्सकों को दिखाया गया। दवाओं के असर, ईश्वर की कृपा और माँ की तपस्या अर्थात दिन रात देखभाल और सेवा से कुछ सालों में ही नन्हे विशाल के पैरों में जान आना शुरू हो गई। आशा की किरण भोर के उजाले में बदल गई। अब विशाल अपने पैरों पर चलने में समर्थ हो गया था। माता पिता को मानो दुनिया की अपार संपत्ति मिल गई। वो बहुत खुश थी कि उनका लाडला एक आम लोगों की तरह जीवन जिएगा। उसको अब दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं। विशाल कुशाग्र बुद्धि निकला। सोहन बाबू और सौम्या दोनों ने बच्चे के स्वास्थ्य एवं पढ़ाई पर अपनी सारी खुशियां निछावर कर दी। विशाल भारत में इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर कुछ वर्ष भारत में नौकरी करने के उपरांत विदेश उच्च शिक्षा के लिए चला गया। माता पिता ने अपनी भविष्य निधि को भी बेटे की उच्च शिक्षा की पढ़ाई में खर्च कर दिया। पति पत्नी की मेहनत रंग लाई। बेटा अब अपने पैरों पर खड़े रहने में सक्षम तो हो ही गया था, साथ में उसने मनचाही मंजिल भी पा ली थी। कुछ सालों बाद विशाल का विवाह एक संपन्न परिवार की लड़की से हो गया। विदेश में रहकर विशाल अपनी पत्नी के साथ खुश था। उसको माँ बाप का त्याग भूलने में समय नहीं लगा। विदेश में रहकर नौकरी करते हुए विशाल को बहुत साल में ही भारत आ पाता था। अब सौम्या और सोहन बाबू भी वृद्ध हो चुके थे। जीवन की जिम्मेदारियों को ढोते ढोते दोनों के शरीर भी बहुत शिथिल हो चुके थे। भारत में वे दोनों अकेले रहते थे। एक दिन सौम्या को चक्कर आया और सीढ़ियों से गिर गई। सिर में गहरी चोट आ जाने से शरीर का एक भाग निर्जीव हो गया। पिता ने तुरंत विशाल को फोन करके मां की हालत से अवगत कराया। छुट्टी ना मिल पाने के कारण विशाल तुरंत मां को देखने भारत ना आ सका। जीवन के अंतिम पड़ाव में सोहन बाबू अकेले ही जैसे तैसे पत्नी की सेवा में जुटे रहे। जो कुछ थोड़ी जमा पूंजी थी वह बेटे के इलाज, पढ़ाई और पत्नी को बीमारी में लग चुकी थी। कुछ महीने बाद ही विशाल मां को देखने भारत आ सका। एक दिन रात को भोजन की मेज पर खाना खाते समय सोहन बाबू ने बेटे विशाल से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। मैं भी अब तन मन धन से शिथिल हो चुका हूँ। विशाल बीच में ही बोला, पापा, मैं आप और माँ को विदेश नहीं ले जा सकता। इस उम्र में आप विदेश के वातावरण में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी बहू पर भी काम का भार बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ विदेश में घरेलू काम के लिए कर्मचारी भी नहीं मिलते।
बेटे की बात सुन सोहन जी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो सोच भी नहीं सकते थे बेटा ऐसा जवाब देगा। सोहन बाबू फिर हिम्मत कर बोले, बेटा जैसा कि तुमने बताया है कि तुम्हें भारत में एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया है, मेरा विचार है कि अब तुम भारत आ जाओ। यह नौकरी तुम्हारे पद और शिक्षा के अनुरूप भी है और कंपनी अच्छी तनख्वाह भी दे रही है। यहीं आकर सर्विस कर लो। सब साथ रहेंगे तो कष्ट के दिन आसानी से कट जाएंगे। कुछ देर चुप रहने के उपरांत विशाल ने कहा, पिताजी, एक माँ के लिए मैं अपनी जिंदगी को नहीं रोक सकता। मैं विदेश की सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ सकता हूँ। किसी एक के लिए तो जिंदगी नहीं रुक सकती है। सोहन बाबू अवाक बेटे को देखते रह गए। सोचने लगे, इसी बेटे की खातिर सौम्या ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, दिन रात देखभाल की एवं अपने सभी अरमानों का गला घोटकर अपनी चलती जिंदगी रोककर बेटे की रुकी जिंदगी को रफ्तार दी थी। आज यही बेटा भारत आकर बसने पर जिंदगी रुकने को बात कर रहा है। विशाल को अपनी चलती हुई सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जिंदगी माँ की तपस्या से ही मिली थी। बच्चों के लिए अपनी जिंदगी रोकना माता पिता का कर्तव्य है, पर माता पिता के लिए विदेश का मोह छोड़कर अपने देश में आकर काम करना क्या जिंदगी रुकना है? बेटे विशाल के विचारों को सुनकर सोहन बाबू सोचने लगे कि इसी दिन को देखने के लिए क्या हमने ईश्वर के सन्मुख झोली फैलाकर औलाद की मन्नत मांगी थी? यह कैसी विडंबना है। क्या यही औलाद का दायित्व है? क्या आज की औलाद इतनी स्वार्थी हो गई है? फिर अपने आप को संभालते हुए सोहन बाबू ने मन ही मन सोचा, बेटे के सामने गिड़गिड़ाने अपेक्षा अपने बुढ़ापे और बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अपना घर गिरवी रखकर एक केयर टेकर रखना उन्हें उचित लगा। अब वो नहीं चाहते थे कि वो बेटे से कोई मदद ले। कुछ दिन रहकर विशाल विदेश चला गया और सोहन बाबू ने अपनी ज़िंदगी अपनी पत्नी की देखभाल में गुजार दी। अब उनका और उनकी पत्नी का सहारा वही एक दूसरे के लिए, और कर भी क्या सकते हैं। जिसके लिए इंसान तो क्या भगवान से भी लड़ जाते हैं। माता पिता अगर वही ऐसा निकल जाता है तो क्या होगा। इस संसार को किस पर भरोसा करेगा इंसान, किसके सहारे जिएगा इंसान। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।